हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेस मॉडिफायर के बारे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो हम लोग पहुंच गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। हमारा डिफॉल्ट क्यूब सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए लेता हूँ और मैं एक प्लेन लगा देता हूँ। प्लेन को लेके मैं थोड़ा सा जो है स्केल करके बड़ा कर देता हूँ। सो मेरा प्लेन बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब जो है हम लोग सीधा मॉडिफायर टैब के ऊपर में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेस मॉडिफायर। लेकिन जब भी मैं डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाऊंगा आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये चीज ऊपर उठ गया बस, और कुछ खास इसमें हुआ नहीं। तो फिलहाल मैं अभी इसको कैंसिल कर दूंगा। डिस्प्लेस मॉडिफायर को समझाने से पहले मेरे को दो तीन चीजें और आपको समझानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, सबसे नीचे में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीजरल टेक्सचर प्रॉपर्टीज। ये ब्लेंडर का एक बहुत पुराना फंक्शन है जहां पे हम लोग टेक्सचर बनाते थे, उसका अलग से नोड होता था। लेकिन अभी तो जो है हम लोग मटेरियल में ही टेक्सचर्स को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये फंक्शन अभी भी ब्लेंडर का इस चीज में लगा हुआ है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे फिलहाल आपको जो है यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा जिसके अंदर में ब्रश मास्क और कुछ मिल नहीं रहा है। ब्रश के अंदर में दो टूल, ब्रश है, ब्रश मास्क है, क्योंकि वो ब्रशिंग के वहां पे काम आता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे आपको एक इसको लगा के दिखाता हूं मैं आपको। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। इस जो ये मेरा क्यूब है इसके ऊपर में सबसे पहले मैं एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा देता हूं। और सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाते ही थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक। क्या लग गया, मैं वायर फ्रेम मोड में चल जाता हूं एंड यहां से सिंपल कर देते हैं, ऑप्टिमम डिस्प्ले हटा देते हैं और यहां से मैं इसको 2-3 फ्रेम्स मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ से फ्लोर भी हटा देता हूँ, ग्रिड भी हटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छा दिखे। कैमरा लाइट है, सारी लाइट को रहने देते हैं, लाइट को अभी हटा देते हैं, अभी तो देखना नहीं है। तो मैंने इसको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया और इसके ऊपर में मैंने कुछ जो है रीजेस बना दी। अब जो है बस इसको मिनिमाइज करके साइड में रख देते हैं। हमारा से ये यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा वाले काम पे चलते हैं। हम सीधा जाके यहाँ पे डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाते हैं। बस हमने और कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाया और यहाँ पे आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है। सबसे पहले बता रहा हूँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये रहा लोगो। यहाँ पे नाम उसका आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ये एडिट मोड में चेंज किया हुआ देखने के लिए, एडिट मोड में ओरिजिनल और चेंज किया हुआ देखने के लिए ये व्यू पोर्ट मोड या रेंडर मोड, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई का यहाँ पे जरूरत पड़ता नहीं है। कैंसिल ये पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए और आपको नजर आएगा ये एक स्क्वायर जहां पे आपको एक टेक्सचर का शेप नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि कोई टेक्सचर बना हुआ नहीं है। तो हमें सबसे पहले एक टेक्सचर बनाना पड़ता है जिसको हम बोलेंगे कि आप जो है डिस्प्लेस हो जाओ। तो जैसे ही मैं न्यू क्रिएट करता हूं, जैसे ही देखिए मैंने एक न्यू क्रिएट किया तो यहाँ पे एक टेक्सचर क्रिएट हुआ। इस टेक्सचर का मैं नाम दे सकता हूँ। सोच लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया टेक्सचर 1 नाम दे दिया। यहाँ से लॉक करने के लिए, यहाँ से डुप्लीकेट करने के लिए, यहाँ से कैंसिल करने के लिए। और जैसे ही मैं ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी इसकी सेटिंग्स या टेक्सचर 1 की सेटिंग्स में जाऊंगा, ये देखिए लास्ट वाले टैब पे चल गया। यही चीज होता है इसमें। इसका जो फंक्शन है ये डिस्प्लेस के साथ लिंक्ड है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये लास्ट वाले टैब पे चल जाएगा और आपको ये बता रहा है कि आप ब्लेंडर में जो हो, आप मॉडिफायर में जो आपने डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाया है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने नाम इसका चेंज कर दिया। मैं अगर यहाँ पे इसे वापस से डिस्प्लेस कर दूँ, DISPLACE डिस्प्लेस, और मैं यहाँ चल जाता हूँ तो ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आप जो है ये देखिए डिस्प्लेस में टेक्सचर 1 आप बना रहे थे। एक तो ब्रश था जो पहले से ही था, वो तो ब्रश टूल के लिए था, नहीं तो आपने मॉडिफायर में अभी डिस्प्लेस लगाया है और टेक्सचर 1 आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपको, तो यहाँ से आप टेक्सचर का नाम दे सकते हैं। मैंने टेक्सचर 1 नाम पहले ही वहां पे यहाँ पे दे दिया लॉक करने के लिए। अब आता है सबसे पहला टाइप। तो अभी इसको देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं रेंडर्ड व्यू पे चल जाता हूं। जरा सा वेट करेंगे रेंडर व्यू में जाने के लिए। मैं रेंडर्ड व्यू में चल गया, मैंने लाइट ऑन कर दी। अब मेरे को लाइट दिख रही है यहाँ पे ये प्लेन को, लेकिन मेरा प्लेन का ओरिजिन यहाँ ऊपर में है और मेरा प्लेन नीचे है। ये मैं बाद में आप लोगों को बता। तो सबसे पहले आता है टेक्सचर 1 टाइप, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट होगी, इसमें से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसके ऊपर में डिटेल में बात नहीं करूंगा, 2-3 तो करके आपको दिखा देता हूँ।
तो अब सबसे पहले जो है मैं समझ लीजिए मैं एक ले लेता हूं क्लाउड्स। जैसे ही मैंने क्लाउड लिया देखिए ये वापस आ गया सेंटर पे और यहां पे एक लोगो आ गया और यहां पे आप क्लाउड की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। यहां पे आप क्लाउड की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं कि किस टाइप का क्लाउड आपको चाहिए। ओके, उसका हार्डनेस सॉफ्टनेस सेट कर सकते हैं, उसका कलर सेट कर सकते हैं, यहां तक कि उसकी साइज, डेप्थ और नेप्थ। लेकिन इसको देखने के लिए ये टेक्सचर को सबसे पहले मैं एक मॉडिफायर में चल जाता हूं और यहां पे नजर आएगा आपको स्ट्रेंथ। मैं ये बताया और मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं क्योंकि मेरे को दिखना भी चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से जैसे ही हल्का सा स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, यहां से मैंने स्ट्रेंथ को बढ़ाया लेकिन आपको यहां पे कोई चेंज होता हुआ यहां पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं एक काम करूंगा, मैं यहां से उसका टेक्सचर में जाऊंगा और यहां पे इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और आप देख सकते हैं यहां पे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं इसे 0 कर देता हूँ पहले और हल्का हल्का बड़ा करता हूँ। तो जैसे ही मैंने 0.01 किया आप देख सकते हैं इतना बढ़ गया ये और मैं वापस से जाके इसके स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ और यहाँ पे आप एक डिफॉर्मेशन इस प्लेन के ऊपर में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफॉर्मेशन किस बात पे हो, वो सारे जो वर्टिसीज थे, वर्टिसीज कैसे दिखेंगे, यहाँ चल जाता हूँ एंड क्यूपोर्ट डिस्प्ले एंड वायरफ्रेम, यस ये यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ पे जो मेरे वर्टिसीज थे सारे, यहाँ पे इन सारे वर्टिसीज के पॉइंट पे ये जो है अपने आप को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो चीजों को साथ आप एक साथ करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कितना ऊपर या कितना फ्लैट होगा। मैं अगर इसे माइनस कर दूं तो उल्टा तरफ, प्लस कर दूं तो उल्टा तरफ, और एकदम मैं अगर 0 कर दूं तो एकदम फ्लैट। आप जितना चाहे यहाँ पे इसमें डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो आप जो है स्ट्रेंथ से यहाँ से इसकी जो हाइट है इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ओके, और ये जो अंडुलेशंस आया है यहाँ पे जाके आप इसे यहाँ से साइज, इसकी आप साइज बढ़ाते चल जाएंगे, जितना बढ़ाते चल जाएंगे उतना ये फ्लैट होते। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड जो है उतना आपको फ्लैट मिलेगा। अब इस चीज को चेंज को देखने के लिए मेरे को एक और मॉडिफायर इसके बाद में, एक और सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर इसके बाद लगाना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा मेरे को बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक और सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया। अब देखिए कमाल, अभी यहाँ से जाके मैं इसके डेप्थ को चेंज करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, नेबला चेंज कर देता हूँ और स्केल को मैं कम करता हूँ। अब देखिए यहाँ, हाँ इधर, हाँ, और इधर जाके इसके स्ट्रेंथ को कम, यहाँ तक, ठीक है। ओके, और ब्लेंडर, हाँ ब्लेंडर ओरिजिनल, आप यहाँ से कुछ भी एक ले सकते हैं, वोरोनॉय या अलग अलग जो मटेरियल है वो ले सकते हैं। मैं ब्लेंडर ओरिजिनली रहने देता हूँ, कलर स्केल रख देता हूँ और इसकी जो साइज़ है इसे चेंज करता हूँ। या एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे कि मार्बल का टेक्सचर पसंद नहीं आया, क्लाउड्स ही रहने देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नरम हो गया, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस ला दिए और यहाँ जाके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है। सही, हाँ ये रहा। इधर आप इसे देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ चल जाता हूँ मैं सब डिवीजन सरफेस में, एक दो और बढ़ा देता हूँ। हाँ ये बढ़ गया, इसे मैं भी थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। सब डिवीजन में इधर बढ़ा दिया, इधर में भी 4 कर देता हूँ, इधर में भी 4, जितना रेंडर होगा उतना ही। इसे भी ठीक कर दिया और इसे भी ठीक कर दिया। अब इसकी स्ट्रेंथ को कर देते हैं कम, और आप देख सकते हैं हल्का जो अंडुलेशंस हैं कैसे करके इसमें क्रिएट किया जाता है। ये देखिए, मैं अभी ये जो लाइंस आ रहे हैं ये लाइंस को मैं ऑफ कर देता हूँ। ये लाइंस को मैंने ऑफ कर दिया और आप देख सकते हैं ऐसे करके सरफेस क्रिएट होता है। मैं इसे सिलेक्ट करके W करके एक बार और शेड स्मूथ कर देता हूँ एंड यहाँ से जाके नॉर्मल्स में
इससे एक्टिवेट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे करके मैंने जो है क्लाउड्स क्रिएट की। अब यहाँ पे भी जो है आप जब क्लाउड्स क्रिएट कर रहे हैं, हाँ ये देखिए, देख सकते हैं फील कितना सुंदर है इसका। ओके, और फिर से वापस से जाके आप यहाँ से भी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना डीप बनता जाएगा ये, है ना, जितना घटाते जाएंगे उतना सॉफ्ट बनते जाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्रे स्केल में दिया हुआ है, हम चाहें तो इसे ग्रे स्केल से नहीं कलर में भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कलर कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है उसका कलर रैम्प भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर रैम्प है। कलर रैम्प को जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा यहाँ पे कलर का मोड आ जाएगा मेरे पास, जहाँ पे, या मैं काम करता हूँ, मैं सीधे ही जाके इस पर कलर लगा देता हूँ, न्यू एंड आ गया कलर, एंड यहाँ से जाके मैं एक ब्लू कलर इसमें दे देता हूँ और आप देख सकते हैं फील। ये है प्रोसीजरल टेक्सचरिंग। सिलेक्ट करूं, टैप करूं तो आपको सिर्फ एक प्लेन ही नजर आएगा, 4 एज 4 वर्टेक्स, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो है टेक्सचर का इफेक्ट इसमें आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे इसको ऐसे करके रखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ, या इसे थोड़ा सा हल्का सा इंडुलेशन, हाँ इतना काफ़ी है। और यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ना उल्टा हो गया, ज़्यादा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ऑपरेट करने के लिए। मैं ज़रा सा यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, हाँ यहाँ से ये आप चेंज देख सकते हैं, इसमें 0.3 थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, हाँ 0.5, हाँ ये सही है। ओके, एंड फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के मैं कैंडुलेशंस बढ़ा देता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ से क्रिएट हो गया। अगर मेरे को समझ लीजिए ब्लेंडर ओरिजिनल नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए, वॉरेनॉय ले सकता हूँ मैं, अलग टाइप का इफेक्ट जो है वो लाएगा। अलग अलग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं अगर सॉफ्ट नहीं चाहता हूँ, मैं हार्ड चाहता हूँ, हार्ड आएगा। अगर मैं ब्लेंडर ओरिजिनल, सेल नॉइज या फिर ओके, अब आप यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लाउड्स लिया, अब उसके बाद सोच लीजिए मेरे को अगर लेना है नॉइज टेक्सचर, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, नहीं नॉइज नहीं ले सकते हैं। मार्बल, या मार्बल का टेक्सचर आ गया इसके ऊपर में। अब मैं यहाँ से स्ट्रेंथ अगर इसका कम करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे ये टेक्सचर बन रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लाउड्स में वापस आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हैं ये जो मेरा सरफेस है ये बन के तैयार। ये हो गया स्ट्रेंथ, ये हो गया मिड लेवल, यानी कि मैं अगर साइड से देखूं ये नीचे कितना है इसका ये बता रहा है 0.5। अगर मैं इसे 0 कर दूं ये एकदम ऊपर में आ जाएगा। फिर आप जो है इसकी जो बढ़ाते हुए धीरे धीरे इसका जो हाइट है वहां पे उसको लेके आ सकते हैं, सेंटर पे लेके आ सकते हैं। ये हो गया मिड लेवल। एक और आता है इसमें वर्टेक्स ग्रुप। वर्टेक्स ग्रुप क्या बोलता है, मैं अगर टैप कर दूं और ये वर्टेक्स और शिफ्ट दबा के ये वर्टेक्स, और इससे मैं अगर एक वर्टेक्स ग्रुप में असाइन कर दूं और मैं इसको बोलूं कि आप वर्टेक्स ग्रुप को सिर्फ लो, तो सिर्फ वो वर्टेक्स ग्रुप के वहीं पे ही, क्योंकि यहाँ पे लूप कट नहीं लगा हुआ है इसलिए वो नहीं ले पा रहा है। कंट्रोल R, मैं 2-3 लूप कट लगा देता हूँ इसमें, एंड लग गया, एंड कंट्रोल R, लूप कट थोड़े से लगा दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लूप कट लगा दिया। मैं एक बार 1 जाके इसे सिलेक्ट करता हूँ 1। अभी जो है मैं ये वर्टिसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें भी वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। मैंने जो है एक सब डिवीजन सरफेस यहाँ से ऑफ कर दिया क्योंकि उसकी वजह से जो है
प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रहा था और मैं जाता हूँ इसे भी इस ग्रुप के साथ असाइन कर देता हूँ, टैब बाहर। और आप देख सकते हैं कि उसने जो वर्टेक्स ग्रुप लिया था, ओके मैं यहाँ से मेरे को इसकी गिनती कम करनी पड़ेगी। ओके मैं इसकी गिनती 1 कर देता हूँ। अब नीचे में मैं एक 4 उसमें लगे हुए थे ना, सब डिवीजन सरफेस, एक नीचे से लगा देता हूँ मैं और मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जिसको मैंने वर्टेक्स ग्रुप लिया, यहाँ पे जिसको मैंने वर्टेक्स ग्रुप बता दिया, तो वो वर्टेक्स ग्रुप जो जो है वहीं से इफेक्ट दिया और फिर धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज होते जा रहा है। मैं अगर इसे इन्वर्ट कर देता हूं तो जो नहीं है, जो वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ उसके अलावा बाकी सारे पे इफेक्ट आएगा, लेकिन वर्टेक्स ग्रुप के ऊपर में इफेक्ट नहीं आएगा। क्लोज कर दूं, पूरे चीज के ऊपर में इफेक्ट आएगा। तो मैंने आपको वर्टेक्स ग्रुप का समझा दिया, मिड लेवल समझा दिया, स्ट्रेंथ समझा दिया। अब आता है डायरेक्शन। अब यहां पे जाएंगे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर में ही होगा। देखिए एक्स एक्सिस में ही हुआ, वाई एक्सिस स्ट्रेट, जेड एक्सिस स्ट्रेट। उसी तरीके से अगर वाई लेते हैं तो वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में कुछ नहीं होगा, जेड एक्सिस में कुछ नहीं होगा। जेड एक्सिस लेंगे तो जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मेन तो हमारा उसी में है। नॉर्मल लेंगे तो वही है, लेकिन अगर कोई अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड स्पेस होता तो फिर जेड एक्सिस और नॉर्मल अलग अलग हो जाते हैं इसमें। और अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको कहीं के दिखा देता हूँ आपको, मैं इसे रोटेट वाई कर देता हूँ इसे। अब इसे मैंने थोड़ा सा एंगल में कर दिया है तो ये नॉर्मल में है। अगर मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ तो ये ऊपर की तरफ वाले जो हैं वही हुए, नीचे वाले नहीं हुए। और अगर मैं इसे नॉर्मल ले लेता हूँ तो ये स्ट्रेट वाले इसमें हो गया। और उसके बाद कस्टम नॉर्मल आप देख सकते हैं, आरजीबी, ये हो गया लोकल। फिर उसके बाद ग्लोबल, ऑब्जेक्ट, एग्री। अब यहाँ पे एक चीज आता है यूवी वाला, है ना, ऑब्जेक्ट वाला। तो मैं इसे जरा सा कंट्रोल जेड करके इसे वापस से सीधा कर देता हूँ और यहाँ पे आप एक छोटा सा एनिमेशन भी डाल सकते हैं। यानी कि मैं सिंपली सोच लीजिए, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ, एक यूवी से मैंने ऐड कर दिया जी एक्स, मैंने इसे बाहर ले लिया और मैं इसे स्केल कर देता हूँ छोटा, कंट्रोल ए स्केल। और उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफायर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लोकल नहीं ऑब्जेक्ट, और मैं बता देता हूँ कि भैया ये वाला ऑब्जेक्ट को ले लो। तभी ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसने इसमें अंडुलेशन डाल, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को स्केल करूंगा ये स्केल होगा, छोटा करूंगा छोटा होगा, यहां तक कि मगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो इसमें भी चेंज आएगा। देखिए टेक्सचर मूव होगा, जी एक्स, टेक्सचर में देखिए मूवमेंट, एक्स डायरेक्शन, वापस। अभी अगर मैं इसको एक एनिमेशन में डाल दूं, जी जेड, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और अभी सोच लीजिए मैंने एक इसके ऊपर में एक एनिमेशन डाल दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आई लोकेशन एंड चल जाते हैं 50 नंबर फ्रेम पे एंड जी एक्स, और इसको इधर लेके आ जाते हैं एंड आई लोकेशन। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बाद में बताऊँगा। फिलहाल इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए और थोड़ा सा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं बस ये चीज़ें कर रहा हूँ। एंड नॉर्मलाइज, इसे सिलेक्ट करो कि इंटरपोलेशन मोड लीनियर कर दिया ना, देखो हुआ कि नहीं, ये सिलेक्ट करो कि इंटरपोलेशन मोड लीनियर। अब और मॉडिफायर इधर फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक्साइटिंग करने के लिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। और मैं जब इसे प्ले करूँगा आप देख सकते हैं एनिमेशन में एक मूवमेंट। अच्छा, इसमें एक फ्लो समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा इधर आएगा 50 एंड जी एक्स, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, एंड आई लोकेशन
मेरे हिसाब से अभी फ्लो समझ में आना चाहिए। अभी जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक फ्लो क्रिएट हो रहा है। मैं इस मॉडिफायर का जाके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ तब आपको थोड़ा सा चीज़ समझ में आएगी। बैक जाते हैं, ये देखिए इस टाइप के प्रोसीजरल मटेरियल के साथ आप जो है एनिमेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग ये डिस्प्लेस मॉडिफायर यूज करते थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। मेनली ब्रश या जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे, जब ब्रश का यूज़ करेंगे तब ये यूज़ होता है, नहीं तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका हम लोग यूज़ करते थे पहले, लेकिन अभी जो है हम लोग टेक्सचरिंग से ही ये सारा काम कर सकते हैं। सारा जो है हम लोग शेडर एडिटर में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट एक आपके आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेस मॉडिफायर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको बताऊंगा हुक मॉडिफायर के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।